स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस ऑफ हॉरर स्टोरीज इन हिंदी किशन के साथ में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कहानियाँ हमारे चैनल के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी दी हुई है। आप अपनी कहानियाँ हमें मेल कर सकते हैं। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। रात के तकरीबन 11:30 बजे थे। रोहित बहुत तेजी से अपनी कार को चलाता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। बारिश और आंधी इतनी तेज थी कि बस गाड़ी का बोनट ही दिख पाए वही बहुत था। लेकिन रोहित को कौन समझाता। एक बम्पर सड़क पर क्रॉस करते ही कुछ शायद इतनी स्पीड में कार के चलते हुए बम्पर से गुजरने से ढीला हो गया था, जिसकी वजह से फटर फटर होने लगी थी। रोहित ने सोचा कि जरा सा ही और जाना है, तकरीबन 10 किलोमीटर ही था, तो ज़्यादा परेशान ना होकर उसने गाड़ी की रफ्तार वैसे ही बनाए रखी और कार चलाता रहा कि जब अचानक गाड़ी का बोनेट एकदम अचानक एक झटके से खुला और खुलकर इतनी तेज विंडशील्ड से टकराया कि पूरा कांच छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। कार के सामने की सीट पर फैल गया। थोड़े बहुत कांच के टुकड़े आकर रोहित के भी धंस गए और आखिरकार रोहित डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा गया और रोहित की मौत हो गई। रात के तकरीबन 2:30 बजे थे। प्रतीक का फ़ोन बजा तो किचन में प्लेट्स रख रहा था। वो जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा आया और चार्जिंग पे लगा मोबाइल रिसीव किया तो उधर से कुशल ने हड़बड़ाते हुए कहा, भाई जल्दी से नेशनल हाईवे पे आ जा। भाई, रोहित की कार एक्सीडेंट हो गया है और रोहित मारा गया है। कह रहे हैं कि 3 घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ था और तुरंत ही मर गया रोहित। भाई, हम सबको छोड़कर चला गया रोहित। ये सब सुनकर प्रतीक थोड़ा चिढ़ गया था और वो कुशल पर चिल्लाया, देख, फालतू में रोहित के साथ मिलके मजाक करके मेरा दिमाग मत खराब कर। थक गया हूँ मैं। हाँ, सोना है मुझे। और हाँ, मजाक करने से पहले सोच समझ लिया करो तुम दोनों। अभी 20 मिनट ही पहले रोहित यहाँ मेरे घर से निकला है, तो कैसे 3 घंटे पहले मर गया भाई। कुशल ने उसकी पूरी बात सुनी तो जैसे उसके गले से सांप लिपट गया था कोई। घबराकर हकलाते हुए उसने कहा, भाई क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया है क्या? अरे वो सचमुच मारा गया है। अभी अभी पुलिस का फ़ोन आया था। ये बोलकर उसने प्रतीक को कहा, एक काम कर, आजा हाईवे के पुराने चौक पे, मैं तेरे को वहीं मोड़ पर ही मिलता हूँ। हम दोनों साथ चलते हैं। प्रतीक ने भी तुरंत काम धाम छोड़कर वहाँ पहले जाना बेहतर समझा। क्या पता सचमुच कुछ हुआ हो, लेकिन प्रतीक को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी 20 मिनट पहले तक तो रोहित यहीं घर पर ही बैठा था। फिर भी प्रतीक अपनी कार लेके निकल पड़ा उसी बरसात में कुशल के पास और कुछ ही देर में हाईवे के पुराने चौक के सामने पहुंच गया। प्रतीक भारी बरसात में गाड़ी कोने में ले रहा था। तभी कुशल सामने एक बिल्डिंग के नीचे छाता लिए हुए बारिश से बचने को खड़ा हुआ था, जिसके ठीक सामने जाकर प्रतीक ने अपनी गाड़ी लगाई। प्रतीक अपनी उल्टी तरफ की खिड़की का कांच नीचे किया और बरसात की उस आवाज़ में कुशल से कहा, आजा कुशल, अंदर आजा। कुशल छाता को बंद करके बैठने के बजाय छाता सर पर लिए हुए नीचे झुका और प्रतीक से बोला, क्यों बैठूं आपकी गाड़ी में भाई साहब? ना मैं आपको जानता हूं और ना आप मुझे जानते हैं, तो फिर क्यों मैं आपकी गाड़ी में बैठूं? ये सुनकर प्रतीक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया हो। वो कुछ बोलने के लिए खुले कांच से सिर निकालने ही जा रहा था जब उसकी ओर की खिड़की के कांच पर जोर जोर से किसी ने खटखटाया। प्रतीक
कुशल की बात भूलकर देखने पलटा कि उधर कौन है। उसको अब थप्पड़ जैसा नहीं बल्कि 1000 वॉट का झटका लगा। सामने कुशल खड़ा था और कांच खटखटाता हुआ दबी हुई आवाज में बाहर से चिल्ला रहा था, प्रतीक, दरवाजा खोल, मैं बाहर भीग रहा हूँ। प्रतीक ये देखकर सन्न रह गया। उसने तुरंत ही पलटकर दूसरी ओर देखा तो एक पल को लगा जैसे दम घुटने लगा था। उसकी दूसरी ओर कोई नहीं था। प्रतीक अब अपने दूसरी ओर देखा तो कुशल अभी भी कांच को खटखटा रहा था। प्रतीक ने गाड़ी का लॉक खोला, फिर कुशल अंदर बैठकर पानी झाड़ने लगा और गुस्से में कहने लगा, अरे पागल, कब से खटखटा रहा था मैं? तू बहरा हो गया है क्या? मजाक सूझ रहा है तुझे? मैं यहाँ खिड़की ठोक रहा हूँ और तू वहाँ पता नहीं क्या बड़बड़ाए जा रहा था। चल अब गाड़ी बढ़ा। प्रतीक चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाया। खैर, प्रतीक ने गाड़ी बढ़ाई और उसी खराब मौसम में चल पड़े हाईवे की ओर। वहाँ जहाँ कुशल का कहना था कि रोहित का एक्सीडेंट हुआ था। कुछ आगे गए ही थे जब कुशल ने फिर से कहा, भाई 1 मिनट गाड़ी रोक, सिगरेट ले लूँ जरा। प्रतीक ने कार साइड में ली और रास्ता पार करके दुकान को जाने कुशल उतरा। उसी भारी बरसात में उतरकर कुशल सर पर हाथ से पानी रोकने की कोशिश करता हुआ दुकान तक भाग ही रहा था जब अचानक नीचे सड़क पर गिरा हुआ एक हाई पावर बिजली का तार था जिस पे कुशल का पैर पड़ा और बरसात के ठंडी पानी के कारण कुशल के पूरे शरीर में बिजली का झटका लगा और कुछ ही पल में धुआं धुआं होकर वहीं तड़पता हुआ गिर पड़ा और बिना चीखे इस दुनिया से प्रतीक के आंखों के सामने चल बसा। प्रतीक की आंखें ये देखकर खुली की खुली रह गई। आसपास दुकान पे खड़े कुछ लोग डंडा लेकर कुशल को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि कुशल मर चुका था। प्रतीक जब तक कुशल तक धीमे धीमे चल के इस उम्मीद से पहुंचा कि शायद कुशल तुरंत उठेगा और कहेगा, अरे यार, दिखाई नहीं दिया ये तार, चल चल घर चलते हैं। तब तक कुशल इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका था। प्रतीक के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रतीक मानो वहीं पत्थर की तरह खड़ा होकर कुशल की बेजान लाश को देख रहा था और उसको देखते देखते ही अचानक प्रतीक ने जेब से फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर नंबर देखा तो मानो उसके शरीर में जोर से बिजली का झटका लगा, क्योंकि फ़ोन करने वाला कोई और नहीं, रोहित था, जिसकी मौत की खबर पाकर प्रतीक और कुशल निकले थे और रास्ते में कुशल मारा गया। रोहित का नंबर देखकर प्रतीक के तो होश ही उड़ गए थे। उसने घबराते हुए फ़ोन उठाया और हकलाकर कहा, हेलो। तो उधर से आवाज़ आई, अरे प्रतीक, तू कहाँ है? शायद अपना वॉलेट तेरी गाड़ी में ही भूल आया हूँ मैं। प्रतीक ने तुरंत गाड़ी में देखा तो पाया वॉलेट वहीं उसकी गाड़ी के पीछे वाले सीट पे था। प्रतीक ने कहा कि कुशल बोल रहा था कि तू एक्सीडेंट में मारा गया, तू जिंदा है? भाई, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अपनी ही मौत की खबर सुनकर रोहित ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? मैं जिंदा नहीं हूँ तो क्या मेरा भूत तुझे फ़ोन कर रहा है? और अगर मर गया हूँ तो वॉलेट लेके क्या करूँगा मैं? तू है कहाँ पर? रोहित ने बोला। फिर प्रतीक ने रोते रोते रोहित को पूरी बात बताई कि इस वक्त कुशल की लाश उसके सामने पड़ी थी। रोहित ने तुरंत कहा, प्रतीक, अगर तू मजाक कर रहा है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं आ रहा हूँ, तू वहीं रुक। हाँ, ये कहकर रोहित अपनी कार
को स्पीड में भगाते हुए प्रतीक के पास जाने लगा। तभी उसकी कार एक बम्पर से कूदी और रोहित ने बोला, यार ये इंडिया की सड़कें भी ना, एक बम्पर आते ही बस गाड़ी पूरी बजने लगती है। तभी गाड़ी का बोनेट अपने आप अचानक खुल गया और सामने का शीशा चकनाचूर होकर ऐसा बिखरा, गाड़ी सीधे सामने पेड़ से टकरा गई और रोहित सचमुच वैसा ही एक्सीडेंट में मारा गया जैसा कुशल कह रहा था। प्रतीक जैसे नरम दिल इंसान ने एक ही रात में अपने दो सबसे अच्छे दोस्त खो दिए। इसका ऐसा असर पड़ा उस पर कि प्रतीक अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर वक्त घर में बंद रहने लगा। घर से दूर होने के कारण उसके रिश्तेदारों ने प्रतीक की हालत देखकर एक साइकाट्रिस्ट के पास बात की। उस साइकाट्रिस्ट ने प्रतीक के बारे में पूरी बात को अच्छे से समझा और ठीक वक्त पे हफ्ते में 3 दिन जाकर प्रतीक का इलाज करने लगी। प्रतीक को ठीक होने में लगभग 4 महीने का वक्त लगा, लेकिन इस दौरान दोनों में प्यार हो गया था। प्रतीक अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसे आज अपनी नौकरी का ऑफर लेटर मिला था। प्रतीक ने सोचा कि आज ही रिया को डिनर डेट पे ले जाके उसे अपने दिल की बात बता दूं, उसे शादी के लिए पूछूं। प्रतीक तय किए हुए 5 स्टार रेस्टोरेंट में पहुंचा। उसने दूर से देखा कि एक बेहद खूबसूरत लाल लंबी गाउन जैसी ड्रेस में रिया उसकी ओर पीठ किए हुए बैठी थी। प्रतीक अपनी टाई ठीक करके रिया के पास गया और उसके कंधे पे हाथ रखा। रिया पलटी और प्रतीक के मुंह से निकला, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा मेरी फियोंसी बैठी हुई है। उस लड़की ने उसे कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। प्रतीक ने शुक्र मनाया कि उसे जलील नहीं होना पड़ा। फिर वो रेस्टोरेंट के कांच के बने फर्स्ट फ्लोर पे जाके रिया का वेट करने लगा। तभी रिया वहां पहुंची। प्रतीक बस उसे देखता ही रह गया। बेहद खूबसूरत लग रही थी रिया। ठीक वैसा ही लाल रंग का लंबा गाउन जैसा ड्रेस पहने हुए रिया सीढ़ियां चढ़ती हुई प्रतीक को देखकर मुस्कुरा रही। प्रतीक ने भी सोचा कि क्या इत्तेफाक है। मुस्कुराता हुआ उसने उस लड़की की ओर पलटा जिसे वो कुछ देर पहले रिया समझ रहा था। उसने देखा कि वो सीट खाली थी और वो रिया जैसे दिखने वाली लड़की कहीं भी नहीं थी। प्रतीक उस लड़की को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसके पीछे सीढ़ियों पर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। प्रतीक के आंखों के सामने रिया का पांव फिसला और वो सीढ़ियों से फिसलकर सर के बल गिरी, जिस कारण उसके गर्दन और सर की हड्डियां टूट गई और लगभग तुरंत ही उसकी मौत भी हुई। प्रतीक चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। वो बस खड़ा का खड़ा रह गया। उसके आंखों में आंसू मानो जम से गए थे। ठीक वैसा ही हाल था उसका जैसा कॉलेज में 7 महीने पहले उत्तम और गौतम का हुआ था। दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों हर चीज़ में अच्छे थे और शरारती भी थे। कभी दोनों अकेले नहीं रहते थे। हर जुड़वा भाई बहनों में कुछ न कुछ फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन इन दोनों में कौन उत्तम है और कौन गौतम है ये पहचानना मुश्किल था। कभी कभी इनके माँ बाप भी धोखा खा जाते थे। एक दफ़े किसी बात पर दोनों भाइयों और रोहित प्रतीक कुशल में झगड़ा हो गया। ये तीनों जानते थे कि एक साथ इन दोनों भाइयों से लड़ पाना मुश्किल है। तीनों ने उत्तम को एक रात घेरा और हाईवे पर ट्रक के सामने धक्का मार दिया। उत्तम की मौत हो गई। गौतम अब अकेला पड़ गया। अपने भाई का मौत सुनकर वो सहन गया और तीनों ने गौतम को भी नहीं छोड़ा। तीनों ने गौतम को पानी के टैंक में बंद कर दिया, लेकिन भूल गए थे कि ठीक रात के 3 बजे
पंप चला के टैंक में पानी भरा जाता है और गौतम की भी मौत हो गई। कभी किसी ने ऐसी हैवानियत के बारे में नहीं सोचा था। उसी हाईवे रोहित जैसे दिखने वाले को कुशल ने देखा था तो रोहित मारा गया। फिर कुशल जैसे ही किसी को प्रतीक ने देखा तो कुशल भी मारा गया। फिर रिया जैसे दिखने वाली लड़की को देखा तो रिया भी मारी गई। प्रतीक के लिए अब इस शहर में रह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उसने अपनी नौकरी का ट्रांसफ़र उस शहर में ले लिया जहां उसके माँ बाप का घर था। प्रतीक अगले ही सुबह अपना सामान पैक करके ट्रेन पकड़ ली। 22 घंटे का सफ़र था वहाँ से घर पहुँचने में। पूरे वक्त सफ़र में डर के मारे प्रतीक की हालत इतनी ख़राब थी कि पूरी रात बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए उसने निकाल दी। लेकिन सुबह होते ही उसे नींद आ ही गई। जब वो कुछ देर बाद उठा उसने सोचा कि चलो अब जान बची। इतनी दूर में कोई कैसे उसे नुकसान पहुंचाएगा, और अगर करना होता तो कब का कर चुका होता। सब तो मर ही गए थे। प्रतीक इसलिए बच गया क्योंकि उसकी ज़िंदगी अभी और बची थी। फिर प्रतीक उठ के सीधे वॉश बेसिन की ओर चल पड़ा अपना मुंह धोने के लिए। बेसिन में पहुंचा तो वहां एक आदमी अपना मुंह धो रहा था। प्रतीक ने सोचा 2 मिनट में मुंह धो के हट जाएगा वो इंसान, लेकिन वो आदमी धो ही जा रहा था और हट नहीं रहा था। प्रतीक को ये देख के बहुत गुस्सा आने लगा। उसने बस इंसान को खींच के कहा, अरे क्या अब नहा के ही हटेंगे आप? इतना सुनकर वो आदमी खड़ा हुआ और बेसिन के सामने लगे शीशे में मुस्कुराता हुआ प्रतीक को देख के कहा, आराम से मुंह तो धो लेने दो, क्या पता इस ट्रेन से मैं जिंदा उतरूंगा या मुर्दा। उस शीशे में मुस्कुराती सूरत देखकर प्रतीक के होश उड़ गए थे। वो इंसान कोई और नहीं प्रतीक ही था और उसी ट्रेन में प्रतीक की भी मौत हो गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।